देखो इधर त्रिकोणमिति में 45 डिग्री का कितना मान सब में होता है ना, वो आज इसमें क्या कर रहे हैं निकालने बताएंगे। ठीक है, साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, कॉस 45 डिग्री मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री मान कितना होता है, और टेन कॉट का 45 डिग्री मान और सेक 45 कोसेक 45 डिग्री मान कितना होता है, इसको क्या करेंगे इसे निकालना है। देखो पूछता तो नहीं लेकिन कभी कभी क्या कर देता है पूछ देता है। बिहार बोर्ड इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे बता देते हैं। तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अच्छा बताओ किसी त्रिभुज का कोनों का तीनों कोनों का माप कितना होता है? कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री होता है? कितना होता है? छोड़ दो, इधर देखो कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का माप कितना होता है? ये ए और ये बी और ये, अगर ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री है तो बता सकते हो ये दोनों कोण कितना होगा। देखो मान के चलता ये 45 होगा और ये भी कितना है, ऐसा बात नहीं है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम ये मान कैसा त्रिभुज बना है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा बना लिया? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 45 हो गया ना, हो गया। कहने का अर्थ है ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कोई दिक्कत? हाँ, किसी को दिक्कत? चलो ठीक है। माना कि ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण समद्विबाहु। समकोण में 90 डिग्री और समने बराबर, द्वि में दो, बाहु ने भुजा, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर उसको क्या कहेंगे। कहने का अर्थ है इस मान के चलते इसका मान तो कुछ होगा ना, ये एक्स है तो ये भी कितना होगा ना, होगा होगा ना। हेलो, समझ रही है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं तक आगे बढ़े। अब देखो जिसमें ए बी बराबर कौन होगा, बी सी, तथा कौन बराबर है, इतने दे दो, बराबर है। अब देखो पुनः माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर कितना, एक्स। पुनः मान लिया ए बी बराबर बी सी बराबर कितना, एक्स। कितना मान लिया? तो त्रिभुज किस में आ जा, ए बी सी में। तो कौन बी बराबर तो 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का, कर्ण हमको चाहिए ना, तो कर्ण कौन है, ए सी स्क्वायर बराबर लंब का, लंब कौन है, आधार कौन है, बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत दिख रहा है? चलो देखो ए सी इधर स्क्वायर उधर जा क्या होगा रूट। ए बी का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस, तो कितना हुआ 2x स्क्वायर हुआ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना एक्स गुना एक्स, ये जोड़ा लग गया तो बाहर हो जाएगा ना, तो √2x होगा। ये कितना निकल गया रूट। अब हमको सबका मान 45 डिग्री निकालना है ना, चलो निकालो। तो बताओ देखो ये कोण लेंगे और ये कोण लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों कोण का मान कितना है 45 डिग्री। दोनों कोण क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे, बताओ लंब कौन हुआ, ए बी। ये भी कौन लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधा, और ये कौन लेंगे तो ये लंब हो जाएगा ये आधा। तो वो इसमें फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों भुजा क्या है, भुजा क्या है दोनों का सेम है, भुजा क्या है सेम है, तो कोई फर्क पड़ने वाला। तुम ये कौन लो तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये कौन लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। तो देखो ये भी एक्स मान है, ये भी क्या मान है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना एक्स और कर्ण कितना, एक्स एक्स खत्म हुआ तो कितना बचा 1/√2
√2। साइन 45 डिग्री मान कितना होता है ना, होता है साइन 45 डिग्री मान कितना होता है। अब बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है, cos 45 डिग्री, cos थीटा बराबर आधार बटे cos थीटा बराबर क्या होता है। इसमें खागो बच्चा इतना बदमाश है कि बोलेगा ना मुंह ताकेगा जैसा। अरे बोलो उससे क्या होगा, सूत्र याद होगा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार x, कर्ण कितना खत्म हो गया तो कितना निकला। अब साइन cos हो गया, अब क्या होगा tan 45। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे tan थीटा बराबर क्या होता है, तो x बटे x खत्म हो गया, कितना निकला। और tan cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, कितना हो गया। और sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे कर्ण कितना है x, x खत्म हुआ, क्या निकला। और cosec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे कर्ण कौन है, देखो ना होता मन, हाँ होता है ना, होता है ना रे। साइन 45 डिग्री मान 1/√2, cos 45 डिग्री मान साइन 10 45 डिग्री मान, cot 45 डिग्री मान, sec 45 डिग्री मान, cosec 45 डिग्री मान। किसी को दिक्कत, अगर बनाने बोलेगा बना दोगे, हाँ चलो। हाँ भारी है क्या, अगर साइंस में पूछ दे तब 2 नंबर में, जब भी पूछेंगे कितना नंबर में, ये 2 नंबर। ऑब्जेक्टिव तो हम पूछेगा ही। चलो तरह चलो देखो 45 डिग्री हो गया ना, 45 डिग्री बता दिया। अब उसी की जगह क्या आ रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री भी ले सकते हैं, 60 डिग्री भी, 90, धीरे धीरे सब बता देंगे। 45 के बाद कौन बता रहे हैं 0, तो 45 हटा दो और यहाँ क्या बैठा दो 0, क्या बैठा दो 0, मतलब 0 डिग्री का सब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सबका। चलो देखो देखो ये क्या है a, और ये क्या है, और ये क्या है, इसको मान लिया कितना। अरे बाबू देख इधर, क्या करो इधर देखो, इसको मान लिया क्या थीटा, क्या मान लिया थीटा। ये समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, ये कितना डिग्री कोण बनाया। अब थोड़ा समझना, एक चीज हम करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, ये जो ए जो है ना, ए जो है, ए क्या है, ए है ना, उसको हम धीरे धीरे मान क्या करेंगे नीचे करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे इसका मान क्या करेंगे नीचे। अब देखो पहले ये यहाँ था, ए यहाँ था ना, अब ए कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो बताओ इस तरह फिगर बनेगा, समझना थोड़ा, ए बाबू देख इधर बनेगा। फिर ए को हम धीरे और नीचे किया तो क्या आएगा, यहाँ आएगा। फिर ए को यहाँ कर देंगे, यहाँ आएगा। अब बताओ ए को फिर हम इसके बराबर करेंगे तो मतलब ये और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, ना होगा, होगा ना। अब बताओ और BC का मान तब क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, मान क्या चलता है ये ए बी, सॉरी ए बी जो है ना, ABC नहीं, ए बी जो मान है, तो ए को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नीचे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कम करते जाए, न्यूनकोण को इसको क्या करना घटाते जाए। और ए भी जो अभी है, एक ऐसा समय होगा ए बिंदु कहाँ जाएगा बी के पास, तो बता इसका मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। और ये वाला भुजा धीरे धीरे इसमें सट जाएगा ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा। किसी को दिक्कत, ये बात समझ में आया, बस इतने से जरूरत अब बन गया। देखो बना तो उतारो फिगर, इस तरह डॉट डॉट वाला नहीं उतरना। ये समझाएं तुमको कि ऐसे अगर मान के चलते करेंगे तब ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। लिखो
मान लिया मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री। किसी को दिक्कत? कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण बी ए सी बी बराबर कितना थीटा। कितना मान लिया थीटा। क्या मान लिया? किसी को दिक्कत? क्या मान लिया थीटा। क्या माना थीटा। अब इसके बाद कहता है जैसे ये थीटा माना क्या कर रहा है छोटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखो अगर ये कोण ऊपर ले जाएंगे ये वाला कोण जो है ए इसको ऊपर मान ले जाएंगे तो थीटा का मान क्या होगा बड़ा होगा ना होगा। मान देखो ऐसे है ये ऐसे है ना ये ऐसे है बताओ ये कोण कितना थोड़ा बड़ा हुआ है ना हुआ है। अब ये वाला भुजा नीचे दबा देंगे ये वाला क्या करेंगे नीचे तो ये ऐसे रहेगा तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा नहीं होगा। तो बताओ कौन घटा के बढ़ा घटा ना। अगर बाय मिस्टेक इसी को क्या करेंगे कौन को अब ये ऊपर खींचेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा ना होगा। तो कौन क्या हुआ तो बताओ ये वाला कौन ए जो हम नीचे कर रहे हैं ये ऊपर कर रहे हैं नीचे कर रहे हैं तो थीटा का मान क्या हो रहा है घट रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो जैसे 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 थीटा का मान छोटा होता जाता है वैसे 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 भुजा ए बी का मान घटता जाता है। देखो क्या लिखा है जैसे जैसे थीटा का मान क्या हो रहा है घटते जा रहा है। जैसे जैसे थीटा का मान क्या हो रहा है वैसे वैसे भुजा क्या का मान क्या होगा घटते जा रहा है। क्या हो रहा है घट जाता है। और अंत में जब थीटा का मान 0 हो जाता है तब भुजा ए बी का मान 0 होता है तथा भुजा ए सी बराबर बी सी हो जाता है। किसी को दिक्कत किसी को नहीं ना यहाँ तक किसी को दिक्कत ना। तो चलो अब देखो ये क्या हम ये लिखा है सुनो इधर मेन चीज यही है और कुछ यहाँ निकालना नहीं ठीक है। कहते हैं जैसे जैसे थीटा का मान छोटा हो रहा है थीटा का मान क्या रहा है देखो ये कौन अभी बताए थे ना ये धीरे नीचे करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा और फिर इसको नीचे करेंगे ऐसा हो जाएगा फिर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा तो ये दोनों क्या में हो जाएगा एक जैसा हो जाएगा ना हो जाएगा। तो इसलिए लिखे हैं कि थीटा का मान क्या हो रहा है घटते जा रहा था भुजा ए बी का मान भी क्या हो रहा है घट जा रहा है और एक ऐसा समय होगा एक्स का मान क्या हो जाएगा 0 और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा। किसी को दिक्कत हाँ अर्थात ए बी बराबर 0 ए बी बराबर 0 और ए सी बराबर बी सी ये ना और कौन ए सी बी बराबर कितना डिग्री 0 डिग्री कितना डिग्री 0 डिग्री कितना डिग्री 0 डिग्री। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो अब साइन कितना डिग्री का तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है रुको अभी साइन थीटा बराबर लंब बटे तो हम थीटा ये ले रहे हैं ना ये कौन ले रहे हैं रे तो लंब कौन हो गया ए बी कर्ण कौन हो गया
ए सी। ए बी का मान बताओ 0, कितना 0, और ए सी का मान ए बी ए सी का मान रहने दो, ठीक है। ये 0 में हाँ कोई दिक्कत नहीं, बराबर तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो बताओ हम 0 में ए सी से भाग देंगे क्या होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, ना होता है। इसके बाद cos 0 डिग्री, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे आधार कौन है, कर्ण कौन है, तो बताओ ए सी और बी सी आपस में क्या है, बराबर। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, ना होता है। इसके बाद बताओ cos हो गया, इसके बाद क्या होता है tan 0 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कौन है, आधार कौन है, तो ए बी का मान 0, ए बी का मान अब बटे कौन, बराबर कितना होगा, तो tan 0 डिग्री मान कितना होता है, ना होता है रे। इसके बाद क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, आधार कौन है, बी सी, तो बी सी बटे ए बी, ये ना रे। तो बी सी ए बी मान बताओ, अच्छा ये तुम लोग बताओ 5/0 इसका मान क्या होगा, अगर ये तब 0/5 और इसका मान बताओ, तब मतलब इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, कौन अपरिभाषित हुआ, ये होगा अपरिभाषित, और ये क्या होगा, याद रखना 0 से कोई भी अंक को भाग नहीं दे सकते हैं, 0 से कोई भी अंक में भाग, लेकिन हाँ 0 में कोई अंक से क्या दे सकते हैं, भाग देंगे तो क्या मान होगा, बात समझ में आया। इसलिए बताओ यहाँ बी सी में अगर 0 से भाग देंगे तो लगेगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब बताओ cot 0 डिग्री मान परिभाषित ना होता है ना ए अभी लग जाएगा, नहीं समझो, समझ में आया। परीक्षा में पूछेंगे तो रोएगा, बोलेगा हम नहीं पढ़े हैं, अभी बता रहे हैं तो उतार रहा है। इसके बाद बताओ sec 0 डिग्री मान, sec थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे आधार का मान कितना है, बी सी, कर्ण कौन है, ए सी, तो बी सी बटे ए सी, सॉरी ये बराबर होता है, तो खत्म हो गया, मान कितना हो गया 1।